चलिए सवाल नंबर 20 सुनेंगे आप। क्या कह रहा है कि एक ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसके अंदर AB समांतर है CD के, और वो दोनों के दोनों विकर्ण जो है उसी चतुर्भुज के अंदर वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ। क्या कह रहा है, मेरे पास एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब। समलंब के अंदर क्या होता है, किसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज? जिसके अंदर ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो जो ऑपोजिट साइड में होनी चाहिए, वो दो जो भुजाएं हो वो कैसी हो, समांतर। यानी अगर मैं A B C और D लिखता हूँ तो इसके अंदर आमने सामने की दो भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, कोई दो सम्मुख भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर। इसमें क्या दे रखी है, AB और CD समांतर दे रखी है, और इसके साथ साथ इनके विकर्ण जो हैं वो कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये सवाल 11वें चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर भी दे रखा है, 11.2 से पहले, ठीक है। और 11.2 में भी इस क्वेश्चन को दिया हुआ है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, ABCD की जगह कुछ और चतुर्भुज नाम से भी दे रखा है। तो अच्छा सवाल है, बहुत बार RBSE ने इसको पूछा है, CBSE का भी ये फेवरेबल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया है, ठीक है। तो यानी मुझे दिया हुआ क्या था, मुझे दिया है कि इसके अंदर AB किसके समांतर है, CD के, ये रेखा इसके समांतर है। इसके साथ साथ ये O पर विकर्ण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तब मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AO के बट्टे में BO बराबर हो CO के बट्टे में D हो। क्लियर? इसके अंदर आपको एक रचना याद रखनी है। क्या याद रखनी है बेटा? रचना। कैसे याद रखेंगे आप रचना को? ये जो सवाल है, ये सवाल 11वें चैप्टर में से आएगा, क्योंकि सवाल नंबर 20 है तो 11वें में से आना। और 11वें में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे आप एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज के अंदर अगर आप इस त्रिभुज के कोई भी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचते हैं, क्लियर, जो रिमेनिंग दोनों भुजाओं को टच करे, यानी ये इसके समांतर हो, तब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं उनको एक अलग वर्ड सिखाता हूँ, आधाभूत, आधारभूत नहीं, आधाभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधाभूत मतलब इसका भाग और इसका भाग, आधा भाग, इसका भाग और इसका भाग दोनों अनुपातिक, यानी अनुपात में समान होते हैं। यानी ये अनुपात के बट्टे में ये लेता हूँ, इसके बट्टे में ये लेता हूँ, तो दोनों बराबर आएंगे। जैसे अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना क्या करनी है आपको, OE एक खींचनी है, किसके समांतर, AB, और OE किसके समांतर होनी चाहिए, DC के समांतर। ये दोनों रेखाएं तो समांतर है, ये दोनों रेलगाड़ियाँ तो जा ही रही है, बीच में एक रेलगाड़ी और चलानी है रचना की हेल्प से। यानी OE किसके समांतर, AB के, किसके समांतर, CD के। क्लियर? यहाँ पे CD लिखा है इसलिए अपन भी CD लिखेंगे। AB और CD आपस में दो रेलगाड़ियाँ समांतर चल रही थी, एक तीसरी रेलगाड़ी और चला दी, कौन सी वाली, OE वाली, यानी खींची। अब मैं आराम से त्रिभुज ले सकता हूँ। ऐसा त्रिभुज नजर आ रहा है, देखो ये वाला त्रिभुज जिसके अंदर ये रेखा और ये रेखा समांतर, वापस ये त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज, ये रेखा और ये रेखा समांतर। क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। उत्पत्ति क्या हो जाएगी, त्रिभुज कौन सा, ABC में ABC, ये वाला त्रिभुज लेंगे आप, क्या हो जाएगा बताओ, ये रेखा AB किसके समांतर है, AB समांतर किसके है, OE के। तब क्या, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, BPT थ्योरम भी कहते हैं, बट मैं पूरा एक बार लिख देता हूं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, अनुपातिकता प्रमेय। आधाभूत नहीं है, आधाभूत तो बस याद रखने के लिए। क्या, अनुपातिकता प्रमेय से मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, CE के बट्टे में EB ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं, CE के बट्टे में EB जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बताओ, CE के सामने क्या आ रहा है, ये वाला भाग आ रहा है, यानी CO आ रहा है। EB के सामने वाला कौन सा आ रहा है, EB के सामने वाला आ रहा है AO आ रहा है। राइट? इक्वेशन नंबर 1 देना है। अब इसी तरीके से अब अपने को क्या करना है, इसी प्रकार लिखना है और सीधा उत्तर आएगा। देखना, अपन लिखेंगे इसी प्रकार। अब कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है जिसमें आधा भूत काम आएगा, अपने पूरा भूत नहीं, आधा भूत। कैसे,
DBC में, यानी त्रिभुज DBC में। अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, आधा भूत पूरा भूत नहीं लिखूंगा, मैं तो सीधा ये लिखूंगा। देखो ये वाला भाग बट्टे में ये वाला भाग, ये और ये वाला और ये और ये वाला। अब मैं त्रिभुज ये वाली बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आप इसके अंदर नहीं उलझेंगे, ये लाइन अब काम की नहीं, ये वाली लाइन इसके अंदर, ये त्रिभुज, तो ये वाला भाग किसके बराबर होगा, इसके, और ये वाला भाग किसके बराबर होगा, इसके। यानी क्या हो जाएगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं CE के बट्टे में वापस EB, CE के सामने बताओ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, DO आ रहा है, और वापस EB के सामने क्या आ रहा है, BO आ रहा है। राइट है रॉन्ग, क्लियर है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 भी मुझे CE बट्टा EB दे रहा है, समीकरण 2 भी मुझे CE बट्टा EB दे रहा है। यानी समीकरण 1 भी मुझे 10 रुपये किलो गेहूँ दे रहा है, समीकरण B भी मुझे 10 रुपये किलो गेहूँ दे रहा है। तो क्या वो मेरे लिए एक ही भाव के बराबर है, एक ही भाव के, चाहे भले इस दुकान से लाऊं चाहे इस दुकान से लाऊं, तो ये गेहूँ और ये गेहूँ मेरे लिए एक बराबर ही है, बराबर ही है ना, बिल्कुल बराबर है। तो अपन लिखेंगे बाय 1 and 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों गेहूँ मेरे लिए बराबर, यानी CO के बट्टे में AO बराबर DO के बट्टे में BO। क्लियर, ये दोनों बराबर हो गए। अब क्या करना है, क्या मुझे सिद्ध करना है वैसे चीज़ मैंने लाई क्या, ये इधर AO आ रहा है, इधर नीचे BO आ रहा है, इसका AO नीचे आ रहा है, BO इधर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, वज्र गुणन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वज्र गुणन, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी AO गुणा में DO बराबर में CO गुणा में BO, दोनों का वज्र गुणा कर दिया। दो भिन्न बराबर होती है तो वज्र गुणा करते हैं, ये दोनों गुणा हो गए। अब मुझे AO तो रखना है ऊपर, इसके नीचे किसको लाना है, BO को, तो ये गुणे में पड़ा है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ये इधर, यानी इधर रखा मैंने AO को, DO नीचे भेज दूंगा, BO इधर आएगा बराबर में, इधर कौन पड़ा था सामने, CO, ये देखो DO गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, ये गुणे में था नीचे आया तो भाग में हो गया। देखो ये DO क्या हो गया आपके लिए, हैंस प्रूव हो गया। इजी था, बिल्कुल इजी काम, इससे इजी और कुछ भी नहीं हो सकता, बस रचना थोड़ी सी आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ और मैं आपको कह दूं, जो ज्यामिति का पोर्शन है ना, उसमें 10वां 11वां 12वां 13वां इवन 14वां चैप्टर भी ज्यामिति का ही भाग कहलाता है। क्लियर, ये जो 5 चैप्टर हैं इनमें से बेटा एग्जामिनर को पूरी आज़ादी है कि वो कौन से चैप्टर में से कितने ज़्यादा नंबर के सवाल लें। आई बात समझ में। डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर सवाल। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी एक तो त्रिज्या दे रखी है अपने को, एक जीवा की लंबाई दे रखी है, तो जीवा की वृत्त के केंद्र से, क्या जो जीवा है उसके वृत्त के केंद्र से अपने को दूरी निकालनी है। सवाल क्या है, देखिए अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, 12वें चैप्टर में से है, अपने पास कोई अगर एक वृत्त हो, उस वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है, त्रिज्या के अलावा अपने को दे रखा है इसकी एक जीवा दे रखी है। क्लियर, जीवा का मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली भुजा, ये मेरे पास जीवा है, और इसके साथ साथ मुझे इसकी त्रिज्या की लंबाई दे रखी है। अब त्रिज्या अंशन नहीं बढ़ानी, त्रिज्या कहाँ बनाएंगे अपन, जो इस जीवा को टच करे। क्लियर, त्रिज्या का जो मान दे रखा है वो है 13, उसके साथ साथ अपने को इस जीवा की लंबाई दे रखी है 10, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर, ये अपने को दो चीज़ दे रखी, और ये कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से, ये जो केंद्र O है, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूरी हमेशा अपन कैसे मापते हैं, लंबवत। कैसे नापी जाती है, यानी आप किसी कमरे के अंदर खड़े हैं तो आप जब भी उसकी ऊंचाई नापेंगे, दूरी नापेंगे, है ना, तो वो लंबाई लंबवत ही नापी जाती है, न कि आडी टेढ़ी। यानी मैं अगर इसकी दूरी लूँ तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, लंबवत दूरी लेनी पड़ेगी, ये वाली। क्लियर, अब इसके अंदर क्या करना, दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या है मेरे पास, गिवन में मुझे दे रखा है त्रिज्या, है ना, त्रिज्या दे रखी है R बराबर 13 सेंटीमीटर। उसके अलावा मुझे दे रखी है जीवा की लंबाई, क्या दे रखी है, जीवा की लंबाई कितनी है वो, 10 सेंटीमीटर। क्लियर, और मुझे ज्ञात करना है, यानी फाइंड करना है जीवा की केंद्र से दूरी। अब देखो ये तो सब कुछ है ही है,
इसके साथ साथ अपने इस जीवा का नाम दे देते हैं AB, और ये जो पॉइंट है वो C दे देते हैं। यानी बताओ जीवा की केंद्र से दूरी क्या है? OC है। कौन सी दूरी है? O से C तक की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर? लंब क्यों बना, समकोण त्रिभुज क्यों बना, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब ये मेरे लिए समकोण त्रिभुज है। क्लियर? अब वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं अपन ये जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है? जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी ये अगर 10 है तो ये 5-5 में कवर कर देगा। यानी ओवरऑल ये जो 12.3 थ्योरम है, ये मैं बच्चों को कैसे सिखाता हूँ, आप किसी भी गोलाकार यानी वृत्ताकार किसी भी जंग में खड़े हैं, ऐसी जंग में, ऐसे युद्ध के अंदर हैं आप, जो वृत्ताकार एक है ना, जैसे अभिमन्यु फंसा था उसी तरीके से। तो अगर आप किसी भी वृत्त के अंदर सेंटर पर खड़े हैं, केंद्र पर खड़े हैं, और अगर आप एक तीर चलाते हैं और सामने अगर एक जीवा हो तो उसके बराबर कितने भाग करेंगे आप? 2 टुकड़े करेंगे। यानी ये भाग और ये भाग क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यानी हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा का अर्धक या लंब समद्विभाजक, यानी जीवा का क्या होता है? अर्धक होता है। क्लियर? ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, अर्धक होता है। अतः मैं क्या कह सकता हूं? AC किसके बराबर होगा? CB के बराबर। AC बराबर CB बराबर कितना? अर्धक मतलब आधा करने वाला। अर्धशतक होता है ना, अर्धशतक, शतक का आधा, पूरा इसका आधा। ये 10 है तो 10/2 कर दिया, उत्तर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा 10 है तो ये कितना हो गया भैया? 5। और ये भी कितना हो गया? 5। राइट? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है, कौन सा? OC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मुझे एक लेना है त्रिभुज ACO में। क्या ACO में मैं ये लिख सकता हूँ? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आप कहेंगे सर जरूर लिख सकते हैं, लेकिन मुझे कर्ण स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है? लंब निकालना है, OC का स्क्वायर निकालना है। अब ये तो फॉर्मूला हो गया सीधा। देखो OC का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? आधार स्क्वायर। यानी कर्ण स्क्वायर कितना? AO का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। राइट? यानी जो लंब स्क्वायर है वो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ये आप फॉर्मूला जानते हैं। हेल्प किसकी ले रहे हैं अपन? इसकी। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो इसकी जगह आप सीधा ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जो लंब स्क्वायर होगा वो बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर? ये भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है? देखो OC निकालना है, स्क्वायर पड़ा है। AO की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर माइनस AC की लंबाई कितनी है? 5 है। राइट? स्क्वायर की जगह स्क्वायर लगा दिया। 13 का स्क्वायर मेरे हिसाब से 169 होता है, माइनस 5 का 25। क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर पड़ा रहने देते हैं, कोई बात नहीं। 9 में से 5 गए, 4 बचे, 6 में से 2 गए, 4 बचे, 1 का 1, 144। कितना है? 144। अब मुझे क्या निकालना है? OC निकालना है। OC का स्क्वायर नहीं निकालना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी वर्ग है उधर जाता है, जब पक्षांतरण करते हैं तो वर्ग मूल बन जाता है। यानी OC का जो मान निकलेगा वो 12 सेंटीमीटर निकलेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए।